90 दिन आपके लिए हैं, 90 दिन में पैसे आप दे दे वापस तो ठीक है, नहीं तो 91 दिन ये रस्सी लटक रही है। ये फांसी का तख्ता आपके लिए है। देखो मैं कहता हूँ पैसे क्यों नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मिंट गेमरी रोड लाहौर में मौजूद हैं। ये ऑटो मार्केट है, ऑटो वर्कशॉप हैं। यहाँ पर कारों का काम हो रहा है, कारों पे स्टिकर्स लगते हैं, कारों पे स्पीकर्स का काम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का काम होता है कारों पे। तो यहाँ पूछते हैं कि यहाँ कारोबार का क्या हाल है, इनका क्या कैसा चल रहा है कारोबार आजकल इनका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। भाई ये कैसा कारोबार चल रहा है यहाँ पर? भजन कारोबार के हालात तो सारे जो है बहुत मिस हुए हैं। कारोबार तो है नहीं है बिल्कुल। गाहक के साथ जिनसे पूछ लें वही कहता है यार कोई कारोबार आपका नहीं है और हमारा भी नहीं, हम कहाँ से पैसे आपको दें, कहाँ से इतना काम करवाएं। किसी को बोलते हैं यार ये काम करवा लो वो करा लो, अगर 500 का काम हो कहता है 100 रुपये ले लो, वो सामान के पैसे भी नहीं पूरे हो रहे। इतने हालात ख़राब हुए हैं, महंगाई का इतना है, जो महंगाई के शाम के जो खाने के बिलों के पैसे नहीं पूरे हो रहे, हर आदमी परेशान है। अच्छा भाई, ये ऑटो है, इधर ऑटो का काम होता है, गाड़ियों का काम होता है, क्या क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पे गाड़ियों का डेकोरेशन का काम है, पोशिश का काम है, मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रिशियन ऑटो एक्सेसरीज का काम है। मगर कारोबार जब से ये पीटीआई की हुकूमत आ गई ना, तब से कारोबार मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुके हैं। जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 70-80 रुपये की हो गई है। अब कस्टमर की सकत ही नहीं है, कस्टमर इतने पैसे खर्च सके। अब कस्टमर पैसे सुनता और भाग जाता है यहाँ पे। जब ये कंडीशन आप देखें, आपके सामने ये कैमरामैन को दिखाना चाहिए आपको कि ये कंडीशन देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने की जगह पार्किंग नहीं मिलती थी। अब देखें कि गाड़ी लगाने की जगह बेशुमार है, मगर गाड़ी नहीं है भाई मेरे। ठीक है, ये सब महंगाई का तूफान है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको दुकानों पे ज़रा थोड़ा सा घुमा के कैमरे को देखें, कस्टमर आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये देखें कोई कस्टमर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुकानदार, अपने ही दुकानदार बैठे हुए हैं, अपनी लेबर ही बैठी हुई है और कुछ नहीं है भाईजान। गाहक ना होने के बराबर है। तो ये कितनी देर सिलसिला चलेगा ऐसे? फिर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। हम यही कह सकते हैं कि अगर हम पे ये मुसल्लत हो गया है, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक यहाँ इससे उठा ले, फिर और कुछ नहीं कह सकते हम भजन। इस तरह तो कारोबार तबाह हो जाएंगे, तो छोड़ देंगे लोग दुकानें? कारोबार तो नहीं छोड़ सकते। कितनी देर हम अपने पल्ले से भाई खाएंगे, अपने पास से कितनी देर अपनी रास खाएंगे, ये काम करेंगे। अब ये सब लोगों को खुद ही सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, ताजिर बरादरी को खुद उठना चाहिए भाई इस चीज़ के लिए भजन। इधर मिंटगमरी रोड पे मौजूद है ऑटो मार्केट में, यहाँ से लोगों के तसरात ले रहे हैं और ये लोग सभी परेशान हैं महंगाई के बारे में, कह रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हालात है अभी मार्केट के? हालात ते सरकार इन्ने बुरे ने कि जिन्नी देर हुकूमत नहीं जाएगी उन्नी देर हालात नहीं सिद्धे होंगे। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰ ਪਵੇ। हाँ जी, इन्होंने करजा तो 1 साल ही इन्ना लै लिता है कि जिन्ना उन्होंने 5-5 4-4 साल ही हुक्मरान ने लिया सी। ये हुण 4 साल अगों बैठे रहणगे तो मुल्क का खाना खराब कर देंगे। लिहाजा यही है कि मौलाना साहब के नाल सारे लोग चलो। इस वे जिसले वो क्यादत उन्होंने जलूस ही कढ़े तो फिर ही इन्हों लाइए। कौन से मौलाना साहब? अपना फजल रहमान साहब जलूस कढ़ रहे हैं, उन्होंने नाल ही सारिਆਂ जाना चाहिए तो इन्हों फारग करिए। ये घर बैठन झूठ तो झूठ रोज़ बोलता आके कहता यू टर्न लै रहे हैं। जोड़ा इन्ना झूठ बोलता तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए। फिर मदीना रियासत कहता इनू तो इन्नी शर्म आनी चाहिए कि मदीना रियासत इनू कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई काम मदीना रियासत वाले है ने। किसी गरीब आदमी मजदूर आदमी रात को रोटी खाता सुता भुखे मरन दे होए ने लोग, तो यह कहता जी मैं मदीना रियासत तो जेडे सी वो तो रात को फिरते सी। हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला रात को पूरा गश्त करते सी, देखते जी किसी की आवाज़ आई है, पता लगे कि घर रोटी है कि नहीं है, उन्होंने पहुँचाते सी। ए तो रोटी पहली भी खूंदे ने। लिहाजा यही है कि तुसी भरा जोड़ा पैगाम असी दिता है ए पूरा जारी किया जाए, TV ते दस्या जाए कि लोग इन्ना तंग ने इन्हों को। जेडे इन्हों लैके आए ने खास उन्होंने सोचना चाहिए। मैं तो नहीं कहना, मैं कह तो सकना, उन्होंने नाम भी लै सकना जेडे इन्होंने लियाए ने। बाकी उन्होंने आप शर्म होनी चाहिए। मुल्क नाल वो खेड रहे हैं, आप अमीर तो अमीर तरह हो रहे हैं, सारिया चीज़ां सांभी जा रहे हैं। गरीब आदमी ने मुड़ के दोबारा कब्जा करके बह जाएंगे, कह लो जी जमहूरीयत फेल हो गई है। ये तो हुण इन्हां सानूं भी सोचना चाहिए कि आने वाले बंदे दे नाल
ਟੁਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਸੇਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਬਸ। रियासत मदीना के बन गई है रियासत मदीना? कहाँ, यहाँ सारी उम्र नहीं बनवा सकता। ये कहने के अल्फाज और होते हैं और करके दिखाना कुछ और होता है। कहने को तो अभी ये कह देता हूँ ये मार्केट मेरी है, आप मान लें। यानी कि हर बंदे को एतमाद में लेके, और 1 से 1.5 साल हो गया है, एक काम कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में ये साबित करे दलील के साथ, ज़ुबान के साथ नहीं, कि इसने गरीब आदमी के लिए एक काम बेहतर किया है। तो हम इसके लिए दुआ करते हैं, रात दिन पूरी कौम करेगी। और ये हम सब जितने भी लोग हैं, ये ताजर नहीं है, मजदूर हैं, सफ़ेद पोश हैं। ये कोई रात को 2-2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी नहीं लगाते। हमने रोडों पे फिर के 500-700 कमाना है, इन्होंने अड्डों पे बैठ के बैन कमाना। अब महीने में हम 30 दिहाड़ियों में से 2 या 4 दिहाड़ियाँ हमारी ख़राब होती थी। अब पूरे महीने में 2 या 4 दिहाड़ियाँ लगती हैं, 26 दिन फारिग जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को लोग रोते हैं कि ये कहते हैं जी वो ये है था वो था। उसके हुकूमत में हमने अगर 1 लाख रुपया कर्जा लिया है ना अपनी खुशी गमी पे, तो 3 माह में उतारा है। इसके 1 साल के अंदर मैं कसम खाता हूँ इस बात की, मैं 1 लाख रुपए के नीचे हूँ। मैं उसकी हुकूमत में 6 घंटे काम करता था, 8 घंटे काम करता था, मेरा रब मुझे रोज़ी देता था। अब भी दे रहा है अल्लाह, तो अब भी दे रहा है रोज़ी। लेकिन अब 14 घंटे करके रोज़ी का पता नहीं कि रोज़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहाँ जाएंगे? मैं आपसे उधार मांगता हूँ, लाओ जी मुझे उधार दे दो। आपको देना नहीं है वापस मुझे, किस बेस पे कहूँगा? अल्लाह के भरोसे के बाद अपने रोज़गार के ऊपर। लोड शेडिंग के बारे में बताएं, लोड शेडिंग ख़त्म हुई है? सर आगे से काफ़ी बेहतर है। मियाँ के दौर में जाती थी, लेकिन अभी खान साहब ने भी काफ़ी लाइट को कंट्रोल किया हुआ है। वो नहीं है कि रात को हम पूरी रात बाहर गलियों में बैठे हुए हैं लाइट का वेट कर रहे हैं। अब वो सीन नहीं है। अगर जो चीखे मारे हैं ना वो नून लीग और पीपल पार्टी के जाले हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है। अब कल उसको पकड़ा है डबल शाह को, अब वो बिलावल का चीखे मार रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा कि ये ही नून लीग कहती होती थी कि ये चोर है। ये कौन लेके आया था इसके ख़िलाफ़, जो ये इसने अल्लाह आपका भला करे, ये जिन्होंने पकड़ा है नैब वालों ने। अब वो कह रहे हैं ये कार्रवाई करी जा रही है, सियासती तौर पे गिरफ्तारी हैं। अल्लाह के बंदो, पहले तुम भी चीखे मारते थे कि ये चोर है, ये चोर है। वही आज शहबाज शरीफ है, वही जलदारी है। और मरियम नवाज़ का ये कहना होता था कि ये जलदारी और इमरान भाई। अब मैं पूछता हूँ मरियम और बिलावल, अब वो कौन है? 1 बाई मुलाकात हुई है, उसका क्या मकसद था? उसका अवाम को भी बताया जाए कि अगर आपने अपने पापा की मुहिम चलानी है, या मौलाना साहब को दे लो, वो मदरसे के बच्चे लेके कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ठीक है, कश्मीर के बारे में जो ये भाई हमारे कह रहे हैं, कश्मीर का इंशाल्लाह ये जो आज चीखे मार रहे हैं ना, अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा खान साहब को। जितनी उन्होंने मेहनत किया है, 50 साल बाद आज कौम मुत्तहिदा में कश्मीर के बारे में आज बात हुई है। इसमें किसी नून लीग की चीखें नहीं निकली, इसकी किसी की चीखें नहीं निकली, क्योंकि ये लोग सिर्फ हराम खाने वाले लोग हैं। आज ये चीखे मार रहे हैं ना, अभी ये ऑपरेशन हुआ था जी कि बोर्ड उतार दें तो ये कर दें। हार रोड में कितने अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है ये बिजली की। अब ये आप कहें कि ये हुकूमत की नाअहली है, ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रीजन कर रहा है। इनके साथ यही कुछ होना चाहिए और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये 1 साल में कह रहे हैं कि दूध की नहर इमरान खान बहा दे। वो जो रेमिट में काट दिया है, वो इमरान खान ने दूध की जो लहर आ रही थी वो काट दिया इमरान खान ने। अब वो कह रहा है इमरान खान 1 साल में हमें दूध की ऐसे लहर बना के दे ताकि हम खालिस दूध पिएँ। और इस तरह नहीं हो सकता भाई, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप कहें कि कोई चिराग हो, हम उसको ऐसे करें तो हमारी हर फरमाइश पूरी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और रही कारोबार की बात, आपको पता है जितना भी ताजर हमारा, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो आज दुनिया में हमारे पाकिस्तान में हुआ है, इनकी सबसे बड़ा गद्दारी यही लोग हैं। 2 नंबर सामान लेके आते हैं बोर्ड करके, और आज ID कार्ड का क्या है तो चीखें निकालनी हैं, क्योंकि ये हलाल नहीं खा सकते, ये हराम पे गिर चुके हैं। मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं कह सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, पुलिस का निज़ाम क्या बेहतर हुआ है पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो निज़ाम है ना हमारा, ये बहुत इस टाइम करप्ट हुआ है। इसके सिलसिले में जो भी कहा जाए ना, ये जब तक हमारे हुक्मरान जो से ना अपने आप को ठीक नहीं ना कर सकते, तब तक ये नीचे वाला निज़ाम हमारा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है जी।
मिसाल तौर पे एक अगर हम बिजली का मीटर लगवाने के लिए जाते हैं बिजली घर के दफ्तर के अंदर, उनके साथ बात करें तो वो हमें भाग दौड़ के लिए इतना मजबूर कर देते हैं कि एक बंदा 15-20 हज़ार रुपये कमाने की खातर 30 दिन मेहनत करता है, उसके 15 से 20 दिन वहीं पे उसके लगवा देते हैं और वो बेरोज़गारी में इतना बेबस हो जाता है कि अब वो 10 दिन काम करके वो जलालत उधर से मिलती है उसको। इस वजह से वो सोचता है मैं साइड से ही रिश्वत कह लें या कमीशन कह लें कि दे के मैं अपना काम करवा लूँ, और वो फिर ऐसा बंदा ढूंढता है मेरा काम कर दे कोई, और वो काम करवाता है। फिर साइड से 2000 दिया या 3000 दिया अपना काम करवाने के लिए, वो कहता है मैं 2-3 हज़ार दे काम अगले बंदे से करवा लेता हूँ, और मैं अपनी जो सी बच्चों की रोज़ी है ना वो मैं बाहर जाके अपनी रूटीन के साथ कमाता रहूँ, ताकि मैं इधर के लिए जो सा ना मीटर की खातर अपनी जो दिहाड़ियाँ वगैरह हैं जो मजदूरी करने कमाना है बच्चों का वो तोड़ ना सकूँ। इस वजह से जो सा ना ये हमारे जो सिस्टम के अंदर जो सा ना ये जो नौकरियां लेते हैं, नौकरियां लेके उनको ट्रेनिंग ये नहीं दी जाती कि हम आवाम की किस तरह खिदमत की जाए, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि हम जो सा ना इनको किस तरीके से पागल करें और ये बेबस हो गए जी इसका आप हल निकालें, किस तरह निकालें। और वो आगे से क्या कहता है जी हमें साइड से 5000 रुपये दें, हम आपका मीटर 8 दिन में लगवा देंगे। अच्छा, साइड से 5000 रुपये देने से 8 दिन में लग जाता है, और जो ईमानदारी के साथ मीटर लगवाने की कोशिश करता है उसके 3-3 माह जो थे ना बेरोज़गार 3-3 माह जो थे ना वो वहाँ के चक्कर लगा के अपनी मजदूरी वाले दिन तोड़ के मीटर लगवाने की खातर उल्टा मीटर 10-12 हज़ार रुपये में लगने की बजाय वो 20 हज़ार की 30 हज़ार की अपनी मजदूरी का दिन तोड़ देता है। इतना बेबस और मजबूर हो जाता है। बाकी रही हुकूमत की बात तारीख गवाह है 88 में नवाज शरीफ आया है, उसने आगे एक मिसाल देता हूँ, एक चीज़ उसको 10 रुपये में मिली है उसने 12 रुपये में आते सारी पहले साल की है। 90 में बेनज़ीर आई है, उसने आते सारी 12 रुपये वाली चीज़ वही 14 रुपये में कर दी है। 93 में आया नवाज शरीफ दोबारा, उसने पकड़ी है उसने 17 रुपये में कर दी है। 96 में फिर बेनज़ीर, 96 में फिर नवाज शरीफ आया है, 93 में बेनज़ीर आई थी। 93 नहीं, इलेक्शन जो है ना इलेक्शन 96 वर्ल्ड कप के बाद हुए हैं। 93 में बेनज़ीर आई थी और 99 में नवाज शरीफ आया है। मिसाल तौर पे उसने 17 रुपये की चीज़ उसको मिली है, उसने पहले साल ही आके 20 रुपये में कर दिया है। 99 में जाके नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी है, अपने मुशर्रफ साहब आ गए हैं, उनको 20 रुपये की चीज़ मिली है, उन्होंने 25 की कर दी है। यानी कि वक्त के साथ साथ थोड़ा महंगाई होती गई है, और 25 की अगर जरदारी को मिली है, जरदारी ने आते सार थोड़ा सा हमारा वो हालात ख़राब गए हैं, उन्होंने 25 से 30 नहीं की, उन्होंने 35 कर दिया है। क्यों कि वो तजर्बाकार थे पिछले बंदे, और जरदारी हमारे जो थे वो तजर्बाकार नहीं थे, उनको सिस्टम में समझ नहीं आई, उनकी मशत काफ़ी ख़राब गई है, वो इसी वजह से गई है, और उनकी महंगाई जो ज़्यादा बढ़ती गई है। और उसके बाद जब मिसाल तौर पे आगे नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो तजर्बेकार थे, उन्होंने भी आगे तारीख फोल ने 13 के बाद 14 में एकदम पहला जो साल किसी भी हुकूमत का गया ना, चीज़ों पे टैक्स लगे हैं, महंगाई हुई है, ठीक है जी। अगर उन्होंने किसी ने 10% की है, आगे वाले ने 15% की है, आगे वाले ने 20% की है, आगे वाले ने 25 की है, तो जो नया बंदा इमरान खान आया है तो वो तो ज़ाहिर बात है 25 से 35-40 करेगा, उसने कौन सा 25 से 10% महंगाई करनी है। क्योंकि तारीख को आप निकाल के देख सकते हैं इस चीज़ को कि पिछले वक्तों में ऐसे गई है। और दूसरी बात यही जो पेट्रोल की बात करते हैं जी, पेट्रोल 60 रुपये में था जी, 120, अब ये क्या कह रहे हैं, ये वक्त के साथ है, ये बाहर के मुल्कों के सिस्टम के साथ जा रही है। जब पेट्रोल एकदम नीचे अच्छा, आया, उस वक्त ईरान में पाबंदियाँ खुली थी। ये बताएं कि ये ऑटो मार्केट है, ये गाड़ियों की मार्केट है, इसका सामान कितना महंगा हुआ है? सामान कोई भी देख लें, कोई तकरीबन 25% महंगा हुआ है, कोई 30% महंगा हुआ है, कोई 40% महंगा हुआ है। मैं उर्दू बाज़ार की एक चीज़ का बता रहा हूँ कि फ़ोटोकॉपी वाला रिम BLC का जो है ना वो 300 रुपये में था आज से 1.5 साल पहले, हुकूमत आने से पहले, नवाज शरीफ के जाने के बाद, और वो तकरीबन 530 रुपये में चला गया जी। 300 रुपये वाली आइटम 530 रुपये में चली गई। तो ये महंगाई की वजह से कारोबार में कितना असर हुआ है? कारोबार में देखें जी, बात ये है कि सबसे पहली बात है रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है जी, ठीक है जी। उसने वादा किया कि रोटी हमें मिलनी है। एक बंदा शाम को 500 रुपये कमा के सूखी रोटी खा रहा है, एक बंदा 3000 रुपये कमा के शाम को चौपड़ के खा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या हुआ है, मज़दूर बंदा जो था ना वो 500 कमा के अपनी शाम को सूखी रोटी खा रहा है, और जो
ताजर तबका बड़ा ओहदे वाले हैं ना कुछ ऐसे, वो अपनी 3,000 रुपये की लगा के चौपड़ के खाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका निज़ाम थोड़ा सा आउट हुआ है, ठीक है जी। वो अब कह रहे हैं जी हमें चौपड़ी हुई मिल नहीं रही, हम कैसे निकालें। तो वो इस लिहाज से सारी चीज़ें जो सी हैं ना वो अपने निज़ाम के मुताबिक करते जा रहे हैं। मैं यार इतनी उम्र नहीं है लेकिन इतनी समझ रखता हूँ कि ये जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं ना, इनका इस साल मिसाल तौर पे एक चीज़ 30 रुपये की है, महंगाई के मुताबिक 32 रुपये की होनी चाहिए। वो आज जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना इंडस्ट्रियों में बैठ के, आज से 5 साल बाद में जो हमसे उन्होंने प्रॉफिट लेनी चाहिए ना, वो आज से स्टार्ट करके ले रहे हैं और उनकी जेबें भरती जा रही हैं और हम बेबस होते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये वादा है कि आपने मेहनत करनी है, आपको शाम को 2 वक्त की रोटी मिलनी ही मिलनी है, चाहे किसी भी कोने में, चाहे किसी भी जगह पे चले जाएं। दूसरी बात, फ़िरका मज़हब ये जो से है ना, अहले तशी सुन्नी वाबी जो भी है, इन चीज़ों पे आप किसी से कोई झगड़ा ना करें। आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके सामने कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है, सारे भाग के जाते हैं, उसको उठाते हैं, उठा के उसको पानी पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या उसको पता है वो अहले तशी है, वो ईसाई है, वो सिख है, या वो देवबंदी है, या मुसलमान है? क्या है इंसानियत। सबसे पहले आप इंसानियत को याद रखें, उसके बाद जो भी निज़ाम है अपना अच्छे तरीके से अखलाक के पैदा करें, ठीक है जी। इंसानियत के नाते आप सबके साथ अच्छा अखलाक पैदा करें, झगड़ों में कम जाएँ, लड़ाइयों में कम से कम वक्त गुजारें। किसी के साथ झगड़ा होता है, आप जो उनसे ना खुश अखलाकी के साथ पेश आएँ। मिसाल तौर पे अगले दिन की बात है, एक लड़का आके मुझे कहते हैं फ़लाँ बंदे ने आपको गाली दी है। मैंने उसको मुख्तसर सा जवाब दिया, भाई उसने मुझे गाली दी है, आपको तो नहीं लगी? नहीं मुझे नहीं लगी। मैंने कहा आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुख्तसर बात ख़त्म की है। मैं तैश में आता झगड़ा कर लेता, उस समय हमें क्या मिलना था? कुछ भी नहीं था मिलना। बाकी फ़िलहाल 2 वक्त की रोटी अल्लाह ताला ने देनी है और मेहनत करने वाले को 2 वक्त की रोटी मिलनी है, और जो मेहनत नहीं कर रहा उसको भी रोटी फिर भी मिलनी है शाम को। उसने चाहे ठगी लगानी है, चाहे किसी से लेनी है, मिन्नत करके लेनी है, चाहे उसके बड़ों ने कहना है इधर आओ कमीने, करता कुछ भी नहीं है, चल बैठ रोटी तो खा। माँ घर में झाड़ें देती है, नखट्टू बेटा होता है, फिर भी शाम को उसको भी रोटी मिल जाती है। लेकिन जो इज़्ज़त की रोटी हक लाल की कमाने के, मेहनत करके कमा के खाने में मज़ा है, किसी चीज़ में मज़ा नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये जो महंगाई का जीन जो बोतल से बाहर निकल आया है, इसे दोबारा बोतल में वापस कैसे लाया जाए? भाई इसमें बात यह है कि मेरी तरफ से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हमारे हैं, वो एक अच्छे इंसान और वो नेक आदमी है। उनमें विल पावर इतनी है कि वो एक जो बात कहते हैं उसको, उसके ऊपर वो पूरा पक्का इरादे के साथ उसको अमल करेंगे। उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि अवाम के लिए मुल्क को कैसे चलाना है। पहले तो ये बात है कि मैं इमरान खान से ये कहता हूँ कि उन्होंने वादा किया था कि करप्शन का मसला जो है ना जो ख़त्म किया जाएगा। इन्होंने जो पैसा साबका हुक्मरानों ने लूटा है, इन्होंने कोई कानून आज तक बनाया पार्लियामेंट में? साबिक़ निसार साहब जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि कानून हमारे पाकिस्तान में बनाया ही किसी ने नहीं। कानून वो बनाया है कि पार्लियामेंटों में कि लूटमार करो मुल्क के अंदर, बैंक लूटो और भाग जाओ यूके में जाके चले जाओ, इंग्लैंड में भाग जाएँ आप, वहाँ लूट मार करके पाकिस्तान को लूटो और वहाँ चले जाएँ, ठीक है। एक तो यह है कि इनके लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। इन्होंने जितना पैसा लूटा है, चाहे आसद जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी है, इनके अलावा भी जो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है और पैसा लूटा मुल्क का, उसी की वजह से ये सारा बर्डन पड़ रहा है। ये जो जितना भी असर हो रहा है ये उसी की वजह से कि जब एक आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में से अगर 2,000 हैं तो वो 2,000 निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ये वही हाल हुआ है इनका कि वो सारा पैसा तो बैंकों से निकाल के ले गए, लूट मार की। इन्होंने आज तक क्या लिया? अदालतों ने क्या किया है? हमारी अदालतों को भी चाहिए और हुक्मरानों को चाहिए कि कानून ये पास करें कि 3 माह का टाइम फ्रेम दे दें इनको, कि 90 दिन आपके लिए हैं, 90 दिन में पैसे आप दे दें वापस तो ठीक है, नहीं तो 91 दिन ये रस्सी लटक रही है, ये फांसी का तख्ता आपके लिए है। देखो मैं कहता हूँ पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। वो तो उनको पता है, वो अदालतें दिए जा रही हैं, उनको रिमांड दिए जा रहे हैं, वो डिले व डिले होता है। इससे तो गवर्नमेंट का अपना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बल्कि खर्च हो रहा है, बजाय उनसे लेने से वो देने पड़ रहे हैं इस वक्त। एक तो ये बात है। दूसरा इनकम टैक्स का जो चक्कर है, ये जो जितनी हमारी इंडस्ट्री है, जितनी हमारी ये मिलने वाले हैं, जितने कारोबारी तबका, इनको फ्री हैंड देना चाहिए।
गवर्नमेंट को फ्री हैंड दें कि दिन रात काम करें। और हमारे कायद का भी यही ऐलान था कि दिन रात काम करें। दिन रात जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी, हमारे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उनके ऊपर कोई डर खौफ नहीं होगा ये टैक्स वालों का कि उनको ऐसा करें कि जब वो इनको अपना दिन रात काम करें, उनकी कैटेगरी बना दें ABCD, फिक्स टैक्स लगा दें उनकी आमदन के मुताबिक, तो वो सारा गवर्नमेंट को जाएगा, करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तो करप्शन नहीं ख़त्म हुई। एक तो ये उनको डर इतना बढ़ गया हुआ है, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही, सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई हैं, तो कैसे हम तरक्की करें? बोला तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तभी होगी कि इनको फ्री हैंड दिया जाए, उनकी कैटेगरी बना कर उनसे टैक्स जो वसूली का तरीका है वो आसान कर दिया जाए कि बैंक से चलान लें। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है कि भाई आपका प्रॉपर्टी टैक्स इतना बनता है, 1000 रुपये बनता है, 2000, 10,000, जो भी उसकी बिल्डिंग के मुताबिक है, वो लोग चलान भेजते थे कि लो जनाब इतने पैसे जमा करा दे, वो सीधा डायरेक्ट बैंक में जाता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो इसीलिए इसका भी यही तरीका होना चाहिए। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको फ्री हैंड दिया है। कारोबार मार्केट में बिल्कुल है नहीं। आप इधर मार्केट में आए हुए हूँ, ऐसे हू का आलम है तो लोग परेशान हैं। उनमें बिल पावर ही ख़त्म हो गई है। जिन्होंने परचेज़ करना, सामान लेना है, उनके अंदर इतनी बिल पावर, उनके पास पैसा इतना होगा तो वो काम आके मार्केट में आएंगे। जब उनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं तो वो मार्केट में गाड़ियों का सामान कैसे खरीदेंगे? तो यही है, गाड़ियों का सामान या खाने पीने का सामान या कपड़े लेने का या जो भी उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, वो जब तक आप उनको नहीं फैसिलिटी देंगे, फ्री हैंड नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा काम। ऐसे टैक्स इकट्ठा नहीं होगा जैसे गवर्नमेंट कर रही है। ये ब्यूरोक्रेट जो है ना, उनको उल्टी तरफ ले जा रहे हैं, बल्कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। तो मेरी ये इमरान साहब, वज़ीर आज़म साहब से पुरजोर अपील है कि इस पर अमल करें और ऐसे तरीके अपनाएं जिससे अवाम पैसा, कारोबार भी लोगों के चले और टैक्स भी दें। उनको आसानी होनी चाहिए टैक्स देने में। तो ये ऐसा काम होना चाहिए जिससे मतलब हमारी माशरत भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारी मिलें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ सब चलेंगी, उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगी, उससे पैसा भी आएगा। अब तो ये जो बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए, वो लोगों को बल्कि निकालते जा रहे हैं, मज़दूरों को निकालते हैं। वो कैसे काम चलेगा? ऐसे कोई तरक्की नहीं होगी। ना टैक्स आपको मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही नहीं सकता। इस तरह टैक्स का तरीका जो है वो अपनाएंगे तब होगा। कैटेगरी बना दें उनकी, मार्केटों में आके जैसे ABCD जैसे भी कैटेगरी हैं वो करें। हमने पहले दी थी वज़ीर आला साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को भी, कि आप कैटेगरी बनाएं। ये सेल टैक्स जो है ना, ये लोगों के ऊपर जो आपने फंदा डाल दिया ना, इसको ख़त्म किया जाए। हर चीज़ पर तो सेल टैक्स दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। कितने टैक्स देंगे लोग? इतने लोग टैक्स नहीं दे सकते। जो मुनासिब होगा वो ही लोग देंगे। तो इससे जो करप्शन अगर उसके ऊपर ज़्यादती करेंगे, वो अमला आएगा महकमे का जो ABR का, वो फिर उनको बताएंगे, वो करप्शन का एक ज़रिया बन जाएगा कि जी इतना टैक्स बना दो, इतना बना दो, वो बना देंगे, वो अपने पैसे अलहदा निकाल लेंगे। असल बात ये है, इसका यही जो आसान हल है वो यही है कि इनको आसानी पैदा की जाए, इनको फ्री हैंड दिया जाए। कारोबारी लोगों, आप देखें ना, डीलर वो बेचारे रो रहे हैं, गाड़ियों वाले जो हैं उनकी वो हड़ताल की हुई है, वो गाड़ी कोई बिक नहीं रही। कहाँ से वो पैसा लाएंगे? अपने मज़दूरों को निकाल रहे हैं, अपनी लेबर को निकालते हैं, तो वो बेरोज़गारी और बढ़ेगी। इससे चोरी चिकारी, ये वो जो भी नाजायज़ काम होगा उसमें इजाफा होगा और दूसरे कामों में कमी होती जाएगी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब को, कि ये फौरी एक्शन लें। इनसे जो पैसा, जो चोर लुटेरे जिन्होंने करप्शन किया है, उनसे फौरी कोई ऐसा ज़ाया अमल किया जाए, कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट में पास किया जाए कि इतने रोज़ तक ये आप पैसा देते हैं ठीक है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन होगा, सजाए मौत है या जो कुछ भी है। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं देते पैसे, वो देंगे, ऐसे नहीं देंगे। उनको रिमांड दिए जा रहे हैं, डिले किए हैं गवर्नमेंट जनाब अदालतों में, 10 दिन का रिमांड, 6 दिन, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो जनाब रह रहे मज़े से रहते, AC लगे हुए हैं, हर चीज़ उनको मिल रही है, घर के खाने मिल रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ़ है? जैसे दूसरे कादी हैं जो मतलब है बेचारे, उनकी तरह इनको सजा मिले, एक दिन ही निकालेंगे ये। तो मैंने तो आपको तजवीज़ दिया, गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि ये तरीके दिए हैं कि जो जिससे आपको टैक्स भी मिलेगा, लोगों के कारोबार भी चलेंगे और लोगों की ये जो महंगाई का असर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उर्दू करवज की टीम के साथ फैसल सईद चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन सैफुल रहमान सैफ़ी को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।